थाईलैंड के नाम से क्या याद आता है? बीचेस, पार्टी, क्राउड। लेकिन असली जादू उस जगह छुपा हुआ होता है जहां कोई नहीं जाता। खाओ सॉक की खूबसूरत चाओलान लेक एक ऐसी जगह जहां वक्त रुका हुआ लगता है और हर नज़ारा पोस्टकार्ड जैसा। वेलकम टू द हिडन हार्ट ऑफ थाईलैंड। लेट्स बिगिन द जर्नी विद मी। तो लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था लंपी वाटरफॉल पे। बहुत मज़ा आया था वहाँ पे। और अब हम अपनी कार को लेके निकल चुके हैं खाओ सॉक नेशनल पार्क की तरफ, जो हमारी आज की फाइनल डेस्टिनेशन होगी। मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रास्ते तो मस्त है ही और ड्राइविंग का अपना ही मज़ा अलग आ रहा है। तो चलो अब दिखाते हैं आपको खाओ सॉक नेशनल पार्क का असली मैजिक। क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही बताऊं। कैमरा शायद वो चीज़ दिखा पा रहा है या नहीं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इसकी तो जितनी वीडियो बनाओ उतनी कम है इस रास्ते की, है कि नहीं? ऐसे ही कुछ जगह से आती है ना गाड़ी, रोक के तरह चल। यहाँ आके रुके हैं, देखते हैं कुछ खाने का मिल जाए तो। हाईवे की शॉप। हेलो स्वीट से अंकल है। क्या मिलेगा यहाँ पे खाने का? लेज ले लेते हैं एक। देखिए यहाँ पे ये एक लेज ले लेते हैं। ये रहा ये चिप्स। अरे श्रिम्प्स है तो एक लेज ले लेते हैं। जूस ले लेते हैं। ये तो सही लग रहा है। ऑरेंज जूस ले लेते हैं। एक ये लेते हैं। देखो यहाँ बियर हर जगह मिलेगी, छोटा सा टाउन है और यहाँ पे भी बियर रखी है। देखो चैंग। चलो ये सब ले रहा हूँ मैं। उसको कुछ खिला दे भाई, हैंगओवर में मर जाएगा नहीं तो वो। दिस ये चिप्स और कुछ खाने का दिख नहीं रहा यार। $48 कुछ और दिख जाए तो भैया। ठीक है भाई, बन है, किसी कुछ डला हुआ है इसमें भी। अब यही तो पंगा है ना। देखो गुजिया, छोटी छोटी गुजिया। ये पापड़ सही लग रहे हैं, ये पापड़ ले लेते हैं एक। $10 का होगा, 58। ये है 20, 60। ओके, नो ओके। खापन खाब। हो थैंक यू। खापन खाब खाब। ये चूरन दे दिया अंकल ने, ये वाला। कह रहे ऐसे खाओ आराम से चूरन। चलो चलें भाई, देखते हैं। ये खड़ी हमारी गड्डी। हाँ भाई ले। हाँ फाइनली कैमरा चल गया यार मेरा गोप्रो, और उसी से ही शूट कर रहा हूँ। इसी से मेरे को आदत है यार शूट करने की। देखो मैं यहाँ आ गया, ये गाड़ी हमने पार्क कर दी है और चलो पता करते हैं डे टूर का। इन्होंने बोला कि आ जाओ बात करते हैं।
डे टूर पता करते हैं। मैं ढंग से थोड़ा सा इनका ब्रोशर देख के आया, उसमें क्या है ना, डे 1 वाला जो टूर है इनका ना, तो वो 1600 बाद में सही लग रहा है मुझे, क्योंकि उसमें हमें लंच भी है, स्विमिंग, कयाकिंग, केव्स में भी लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ट्रैकिंग भी करवा रहे हैं 30 मिनट्स। और जो रात में रुकने वाला सीन है, जब हमारा डे ट्रिप ख़त्म होगा ना वहाँ पे 5 बजे, तो आते आते इनका कहना है 1-2 घंटा लग जाएगा, तो 7-8 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाओगे। उस वाले में 5 बजे वो आपको वहीं रोक देंगे, और वो एक हट्स बनी हुई है, वहीं रोक देंगे, नथिंग एल्स। उसके बाद सारा आपको सुबह एक ब्रेकफास्ट कराते हैं, वापस लेके आ जाएंगे आपको। वो मैंने ना कभी सुना नहीं, मैंने देखा नहीं क्या एक्सपीरियंस है कि रात में वहाँ रुकने का, और उसके ये चार्ज कर रहे हैं 1500 ऊपर, मतलब टोटल 3100 बोला इसने मुझे, क्योंकि बोल रहे हैं कि उसमें आपको आगे टैक्स भी देना होगा कुछ, तो 3000 से 3100। तो अभी हम 1600 वाला ही शायद ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम है, एक चीज़ छोड़ के कि वो रात में वहाँ पे स्टे दे रहे हैं, बाकी एवरीथिंग इज़ सेम। तो हम सोच रहे हैं यही लेते हैं, और अभी एटीएम चल के इनको यहाँ का पैसे दे देते हैं इनके, और फिर हॉस्टल भी बुक करना है हमें यहीं पे, मतलब घूम के ही करेंगे आज तो। आज ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत प्यारा सा टाउन है ये। भाई मुझे नहीं पता इस एरिया में ऐसा क्या है, एक भी हॉस्टल में बेड खाली नहीं था। मतलब हमने जा के पूछा है 10-12 हॉस्टल में, जितने भी रोड्स पे थे, कह रहे सारे डॉम फुल, ऑनलाइन आ नहीं रहा। तो booking.com पे मुझे इसी रोड पे एक मिल गया रिज़ॉर्ट, हॉस्टल के प्राइस में 1300 बाद में, मतलब 3000 में रिज़ॉर्ट मिल गया। और वहीं पे अभी मैं चेक इन करने आया हूँ, मैं दिखाता हूँ, देखो ये मैंने पार्किंग कर दी यहाँ पे गाड़ी की, ये पार्किंग हो गई, और ये रिज़ॉर्ट है। अभी अंदर चल के दिखाता हूँ। जब इसी प्राइस में सब मिल ही रहा है, हॉस्टल्स में तो भाई गदर मचा हुआ है आजकल, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब लोग सोचते हैं ना बहुत फ़न और ये सब, ठीक है होता है, लोगों से मिलना अच्छी बात है, मिलते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि 5000 रुपये पर डोम बेड का दे दोगे आप, जिसमें का ना तो आप कंफर्टेबल हो ना कुछ हो। चलो एक बार मैं चेक इन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं रिज़ॉर्ट। तो मैंने ले लिया 1600 बाद वाला टूर, जो पड़ा हमें 3200 का 2 बंदों का। सुबह 8:30 बजे में यहाँ आना है, हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क हो जाएगी, और 5-5:30 से टूर ख़त्म हो जाएगा, और फिर निकलेंगे हम आगे अगले नए शहर में। 2-3 घंटे की ड्राइव करके रात को निकल जाएंगे, या फिर आसपास किसी और एरिया में रुकेंगे। यहाँ पे अब एक ही नाइट बहुत है, और दूसरी वाली नाइट की नीड नहीं है। खao sok में डे ट्रिप कर रहे हैं, वहाँ पे चाहते तो हम रुक सकते थे। एक तो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ रहा है, और कॉस्टली के साथ साथ मैंने अभी इनसे पूछा, इनके पास ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यार। हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन मैं इसको ना कपल में ट्राई करना चाहता हूँ, ना कि अकेले और अपने दोस्त के साथ। तो इसीलिए मैं इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, और जब मैं अपनी वाइफ के साथ आऊँगा ना तो मैं इसको ट्राई करूँगा। अच्छा होगा नो डाउट। सुबह उठो तो रिवर दिख रही है आपको, एकदम रिवर के बीचों बीच इन्होंने हट्स बनाई हुई है। तो बट अभी मैं अकेले तो नहीं करना चाहता ये वाली चीज़। एक बार कभी आऊँगा अपनी वाइफ के साथ तो दोबारा करूँगा। सेकेंड थिंग, हॉस्टल हमारा नहीं हो पाया बुक, रिज़ॉर्ट हो गया। चलो मैं रिज़ॉर्ट दिखाता हूँ आपको। अभी देखो ये रूम मिला हमें यार 1300 बाद में, 1300 बाद का है, 3000 का होता है। और ये छोटी सी बालकनी भी है, पूरा जंगल एरिया है पूरा आसपास, और ये आवाज़ सुनते रहो, कीड़े मकोड़ों की आती रहेगी। पूरा लकड़ी का फ्लोर है। ये रूम है। अभी सामान हमने फ्रेश हुआ आके नहाया है। ये बाथरूम, एक और बढ़िया चीज़ भी है इस रूम में, दिखाऊं? ये देखो पूरा का पूरा ना ऐसे हिलने से पूरी हट हिल रही है, ऐसे कि छत नीचे गिरेगी। चलो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। ये चाबी निकालना। सुबह से सही बताएं कुछ भी नहीं खाया, ये चिप्स और ये सब के अलावा जूस पिया है, चिप्स 1-2 बार, वो भी। अब लगी है ज़बरदस्त खतरनाक भूख, अब खाएंगे अच्छे से। भाई गाड़ी की चाबी ले ले यार, वो निकालते आएंगे। अब खाएंगे एक बार बढ़िया से हम, और देखते हैं, चलो क्या देखते हैं क्या खाते हैं, और फिर मैं इस ब्लॉग को कर दूंगा एंड यहीं पे आज के दिन में खाना खाने के बाद। पहले चलो खाना खाने चलते हैं। ले यस, बाहर का दिखाते हैं। चलो बाहर कैसी स्ट्रीट है। खाओ सॉक
कैसी जगह कैसी स्ट्रीट है, चलो बाहर चल के देखते हैं। बहुत ही शांत है, शांत, एकदम शांत सी स्ट्रीट है। कैफ़ेज़ हैं, खाना पीना खाओ और रिलैक्स करो। यहाँ पे एंजॉय नहीं, रिलैक्स करो। हम भी एक जगह ऐसी देख के कहीं बैठते हैं यार खाने। बड़े प्यारे प्यारे कैफ़ेज़ बनाए हुए हैं। वुड फायर पिज़्ज़ा, वुडलैंड विस्पर। शांत पूर्वक जगह। कहाँ से कहाँ आ गया हम एकदम। कल इसी टाइम वहाँ पे धनक धनक मची हुई थी और आज एकदम शांति। इधर खाएं क्या कुछ? इस पे खाएं कुछ? थोड़ा जल्दी खाते हैं, भूख लग रही है, घूम बाद में लेंगे। चलो अब बैठ जाते हैं। वो कैफ़ेज़ हैं, कैफ़ेज़ हैं वो सारे। मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ वैसा हो जाएगा। आओ लेट्स सी, इस पे भी देख सकते हैं। मेरे एक फ्राइड राइस खाने का तो मन है भाई, वो तो इनके अच्छे हैं। हाँ मिल जाएंगे, हाँ मिल जाने चाहिए। हाँ यहाँ खाते हैं ना, ये बढ़िया है, लोकल सा ही लग रहा है बिल्कुल। हाँ ये मेन्यू फैंसी नहीं चाहिए। हेलो, यहाँ खाते हैं। ये देखो ये मेन्यू इनका। हाँ पॉक बहुत होता है यहाँ पे। पैड थाई विद चिकन, पैड थाई श्रिम्प। भाई फिर तो अपना प्रॉपर अलग बनवा ले अगर तेरे को वेज चाहिए आज। ये देखो इनको पूरा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। पूरे दिन इसने चिकन दबा दबा के खाया है और चिकन। और अभी इसको ट्यूसडे है तो इसको वेज चाहिए थाईलैंड में। या तो मत ही खाओ। मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है भाई मेरा मानना है खाना ही गलत है। मैं खाता हूँ, मुझे पता है मैं गलत करता हूँ, लेकिन या तो मत ही खाओ, खाओ तो फिर पूरा ही खा लो। ये ट्यूसडे वेंसडे क्या देखते हो, दिन तो सारे ही भगवान ने बनाए हैं, तो खाएगा ना फिर। अपना बनवाऊंगा। कह रहा 12 बजे के बाद लपेट दूंगा। ये देखो दिमाग इनका, क्या बोले यार। ये रहा फ्राइड राइस विद एग। ये विदाउट एग बनाएगी ही नहीं, बना देगी, बोल दूंगा। एग तो तेरे को खाना कह पड़ेगा। रहा कि विदाउट एग टोफू डाल दे। हाँ हाँ विदाउट एग टोफू, और राइस भी टोफू के साथ। चलो एक बार मंगाते Fried हैं rice कैसा with टेस्ट tofu। आता है। नो चिकन। बैंकॉक में अगर मतलब सॉरी थाईलैंड में अगर आपको कुछ अच्छा मिलेगा जो आप रोज़ खा सकते हो, वो इनमें से एक ये है पैड थाई। यहाँ की नेशनल फेमस डिश है। ये राइस नूडल्स हैं, टोफू है, एग है, चिकन भी डलवा सकते हो। ये टोफू और एग वाला है, ये आपको मिलेगा हमेशा ही, और ये हर जगह ही काफ़ी अच्छा होता है। थैंक यू। ये एक मंगाया यही 100 डाल के। फ्राइड राइस विद एग एंड चिकन। शहर में ना कहीं 7-Eleven नहीं है इस टाउन में, तो यहाँ ऐसे मिनी मार्ट्स खुले हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा मिनी मार्ट है, अभी बहुत छोटे छोटे भी हैं। छोटे मोटे सब आइटम मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं। देखो क्लोथिंग का आइटम भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, सब कुछ मिल रहा है। इसी एक गांव है ये भी एक तरीके से। हाँ ये भी थाईलैंड का एक सुंदर गांव है। भाई रात में खाना खाने के बाद कब आँख लगी कब सो गए कुछ नहीं पता चला, पूरा दिन के थके हुए थे। तो सुबह उठे हैं तो बस ने हमें पिक किया है 8:30 बजे नेशनल पार्क जाने के लिए, जिस ट्रिप का टोटल ड्यूरेशन 6 से 7 घंटे रहने वाला है। और बस से हम जा रहे हैं उस लोकेशन तक। चलो देखते हैं आगे क्या रहता है, कैसा रहता है।
अभी 10 मिनट के लिए बस ने रोका है, बोले जिसको कुछ खरीदना है खरीद लो, खाना है खा लो। अब 10 मिनट में क्या क्या कर लेंगे, कुछ केले वगैरह फ्रूट वगैरह लेते हैं। देखो ये मार्केट में रोक दिया। बनाना ले लेते हैं, सबसे बेस्ट यही रहेगा। कहाँ है, क्या है ये? हाँ तो ले लो। राइस एंड कोकोनट, ये राइस, ये 1 2 2। What is this? कौन हाउ मच? 2 70। बड़ा महंगा दे रही है भाई ये तो। ये हाउ मच? 10 बात। This? We have to eat this. पूरा क्या है ये? coconut. ले ले ये भी। हाउ मच? This is 10. 1 पैकेट 1 10 दे दियो। कितना है देखते क्या देती है ये 10 में। ये पकड़िए एक बार कैमरा, ऐसे चलने दे। नो वही नो। Okay. कितने दे पास? गिव में देखा देखा। अरे भाई खिंड जाएंगे यार बैग में, देना है तो। 500 है ये तो। 500 का है. चल सही है, पॉकेट में रख, काम आएंगे। नाइन 8 है वो. 9 है। ओके खापुन खा भी लगे रहते हैं ये। अब ये देखिए एक बार खा के, क्या लेके आया तू ये? क्या लेके आया तू ये? Coconut ice. है तो कोकोनट। नमकीन कोकोनट है। नीचे कुछ मीठा है। सही है भाई, नीचे मीठा ऊपर नमकीन। ये देख, खा के देख, देखा। नीचे मीठा है। चलो चले, चलो इससे कुछ तो हो जाएगा। हमने इतना सामान तो ले लिया, इससे कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ कौन सी बस है हमारी? आगे वाली। ये वाली बस है हमारी। उससे वो पता करवाओ भाई हमारा। देखिए एक आइटम ये लिया है, ये है कोकोनट ग्रेटेड इसके ऊपर। और ये जेली जेली देख रहे हो, ये भी ना ये लीव से बनी है और इस पर ग्रेटेड कोकोनट जो सॉल्टी है, और ये जेली मीठी है। ये भी बहुत अच्छी लग रही है। ये भी बहुत टेस्टी है भाई। ये हमारी बस। Có mua right money for the activity like cave, jungle. Like the first beginning we going to do the check-in with the national park. So normally I have to do for you because I very difficult to remember of everyone. Quite very difficult because every day walk not anything at there because around the water we can walk because rock is floating on the water, no? And then we go next to the cave. The cave we walk up from the cave and then we walk down after, right? And then anyway like for the cave not
we not be long at there. Around walking inside around 70 meter, 80 meter inside because this cave is quite narrow, and it's a lot of people today, many people. And then we're gonna do for the cave already. We go for the jungle. We go on the boat, and then the boat take us to the jungle. The jungle we walking around 40 minutes, 30 minutes in the jungle because like a circle we walking. चल दिए भाई, हम सारे के सारे इतने लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स आते हैं अलग अलग गाइड के साथ। हमारे वाले जो गाइड है उनके साथ ये लोग हैं। हम 2 लोग इंडियन और 2 और हमें मिले, एक कपल और मिला हमें फ्रॉम गुजरात। हम 4 इंडियन हैं यहाँ पे ओनली, बाकी सब फिरंग। We have a bathroom here more. When we here, no? When we here. लेक, जिस लेक पे से जाएंगे हम, ये है वो लेक। इस बोट पे जाना है। So close would be good. ये वाली बोट है हमारी। लाइफ जैकेट पहन के बैठियो भाई, नहीं तो गया तू पानी में। हाँ, स्विमिंग तो करनी पड़ेगी भाई, सब करेंगे। अरे लाइफ जैकेट पहन के तो यहाँ क्या पैसे फूकना है? क्या रहा, मैं नहीं कर रहा। Life jacket. Everyone come here, come here. If you need to know. इंडियन जैसे ही रहोगे फिर तुम भाई। When you are on the boat, you have to wear the life jacket. Okay. Because the rules of the national park. If someone don't wear it, like they charge around 5,000 baht. They charge. And then when you are on the boat, keep your hand inside always when they're moving out or moving in, because the boat they will crash is another boat. Maybe you lose the finger by not necessary. Like you have to be careful because when you lose the finger in here, you never got it back because the fish they are hungry. You have to be careful. But let's go. And keep the boat balanced. Always the driver, don't moving when you are on the boat. भाई स्विमिंग करेगा ना? भाई मेरे को नहीं आती स्विमिंग, ट्राई कर सकता हूँ मैं बस। नहीं देख, करा तो भी रिग्रेट करेगा, नहीं करा तो भी करेगा। नहीं करूँगा भाई, जान भी आ रही है। भाई स्विमिंग तो करेंगे। क्या बढ़िया व्यू है, देखो यार।
नज़ारे कितने सुंदर है। पानी भी तो सब मीठा पानी है। और ये सी नहीं है, ये रिवर है। मैं नाम इसका अभी फिर से भूल गया हूँ, मैं बताऊंगा। और एकदम मीठा पानी है। अब जाएंगे केव्स के अंदर, इकट्ठे होने से पहले सबको, फिर जाते हैं। अपने ग्रुप के साथ जाना है हमें। हम कहीं पहुंच जाए पहले ही। ढूंढेगा वो। हाँ भाई। क्या नाम है उसका? हैं? क्या नाम? वुडी। बूढ़ी बूढ़ी। वुडी ढूंढेगा हमें। चलो बढ़िया यार, अभी तक तो मज़ा आ रहा है। ये वाली तो रिवर में मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, सी में हमेशा करा है बोट राइड। देखो ये जाना है ऐसे। Rakai pet. Pet is mean diamond. Yeah. Okay. In Thailand we call pet, but diamond actually. But shining like sharp, right, like a diamond. About that. Yeah. So this cave is quite narrow. When you're walking inside, be careful, slippery. Watch your head. And then for the water inside the cave here, if you cannot go in the water, it is better because the water inside it, they never move to where. Okay. It's always stay here, and then they have some a lot of disease, you know, because bad pee, bad food. Contaminated water. Yeah, because if you have injury from your fish, if you got the water, that you got infection directly. Yeah, be careful. Easy. This way. अब ये और नैरो होती जाएगी केव ना। ये केव और नैरो होती जाएगी, अभी नैरो होती जाएगी। Okay. Come on. See, stalactite, they come from the cave ceiling, from the water. The water from here, they come from the top of the mountain. It's by the rain, touch on the top and Mueller. But it's like when you see many color of the rock inside the cave, it's not same color, right? Because limestone mountain like this, they mix together. It's many kind of rock, like a nice copper, granite, soil. That you can see some of the shining. The shining one. This one of the mineral, like we call silica. You know silica? The one of mineral is made like bottle, sand, glass, everything like they make from. Okay. This is a kidney stone. Come. This. Before they full water, right? And then they have a stone like this. If they go in your belly, they still like this. This is a kidney stone. It's very. I show you one point because now it's right, there's no more water. But it's like one point like that. You see the water? And then stone, rock is more heavy more than the water. That point. Actually around here, water like that. Water. And then they have हाँ किडनी में जो स्टोन्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मेरे निकले, मुझे पता है। So this cave, पानी अच्छा नहीं है। this cave, right? या ये किसी से भी हो सकता है। Bigger, more. And like पानी तो some अच्छा point, नहीं है, पानी तो अच्छा नहीं है। You can hear Beer ज़्यादा। empty, right? Empty hollow under here. Okay. Empty.
तो यहाँ ना मिनरल्स की बातें हो रही हैं, हम पूरे में मिनरल्स हैं। And actually, like a technique, if you want to go explore the cave, the first you have to have a light torch. Want to go in the cave, right? But you don't know the cave is true or not. You actually, if you don't thinking about that, you have to go explore it for you can know, right? But they'll have a one technique. If you stand in the front of the cave, if you feel the wind come out past your body, 100% through another side. But depend how long you have to check on your walk because sometimes it's very long this cave. But if like when you want to check the cave, like you have to have a lighter too. ये थी केव्स तक की राइड, और केव्स छोटा सा ही घुमाया, ज़्यादा नहीं घुमाया, बट ब्यूटीफुल था। अंदर मिनरल्स की बात बताई, ऑक्सीजन नहीं है, कितनी पुरानी है, कितनी लंबी है, मिलियंस ऑफ 6 मिलियन से भी ज़्यादा पुरानी बताई, 13 किलोमीटर लंबी है ये केव, और डायमंड्स के लिए फेमस है। तो अब निकल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, देखते हैं कौन सी लोकेशन पे लेके जाते हैं। लंच है या स्विमिंग है या जंगल सफारी है, अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से जंगल है, तो अभी जा रहे हैं जंगल सफारी पे। हमारी है सेकंड डेस्टिनेशन अब, जंगल सफारी, जंगल ट्रैकिंग, सॉरी नॉट सफारी, जंगल ट्रैक है। यहाँ से हम आए। नहीं, उसने बोला था ना, उसने बोला तो था 30 से 40 मिनट, 40 मिनट तक जंगल में होंगे, उसने बोला था ये बात। तो 30 से 40 मिनट होंगे हम जंगल में ट्रैकिंग करते हुए। अब जा रहे हैं अंदर की तरफ। एक बार सब आ जाएं हमारी बोट के, और हमारे गाइड हमें फिर लेके जाएगा, फिर हमारा गाइड हमें लेके जाएगा। हो। हाँ, सारी व्लॉगिंग जो है ना वो हो रही है मोबाइल से, गोप्रो में आ रही है दिक्कत अभी भी। जब वो पानी गया था ना बैटरी में उसकी, तो अभी भी वो कुछ पंगे कर रहा है, तो उसको 1-2 दिन चाहिए ठीक होने के लिए कम से कम। Everyone, the size of the lake, but normally the lake here is around 155 square kilometer, the whole lake. But it's like this side from Khao Sok National Park, another side from here is from Wildlife Sanctuary. This quite up two park take care around the lake together. This side of the Khao Sok National Park, Khao Sok National Park is wide of the jungle, like tropical country, like tropical forest. We have a lot of plants. It's quite different from the jungle here. More than 12,000 types of plants different at here. But we have around 311 family plants living together. We found the mother, the baby. बढ़ते हुए जंगलों की ओर। क्या है ये? What is this? You know, maybe you know better. अमरूद जैसा। Show me again. You know, maybe you know because Yeah. your country eating. Yeah. Well, No. Pepper. It's pepper. pepper leaf. Pepper It's a leaf. pepper leaf. Yeah, pepper leaf. Spicy leaf. You want to try? You can eat. हाँ, fragrance आ रही है, it's spicy leaf. A little bit spicy. Hmm. You can try if you want, like spicy a little bit. Give me one. Give me a bit. More spicy. Little spicy, huh? Not More spicy. Smells like pan. pepper leaf. Pan. It's like a pan. Yeah. मैं वही recognize कर रहा था तब से।
काफ़ी तेज़ है, एंड में लग रहा है एकदम हिट। हाँ, But after that, पान जैसा फ्लेवर है और गले में लग रहा है पत्ता, स्पाइसी। ये पत्ता है, देखिए so this leaf, ये everyone, पत्ता है। long time ago, or 8 years old like this, we eating this leaf, right? Also like instant snack, ओके, like स्नैक्स। in Thailand, we have a red powder. It's made from limestone thing, like red powder, bishu nut, चूना and चूना then they eat together. Some people chew. I noticed it. When they eat already, they chew with the tobacco. द वाइट पाउडर। Red रेड in और Thailand, वाइट। red powder. ओके, वी हैव powder. वाइट, वी हैव वाइट। And also like long time ago, in Thailand, right, around Royo 1, Royo 2, Royo 3, the women like to eat that. विद टोबैको। You know, the women eat it because you know why? Like a question for the woman. If you have a black tick, you eat this leaf every day, you got the black tick. But the black tick is sexy. Long time ago, yeah, around that. If you have eat this leaf and have a black tick, sexy woman. Very sexy when you smile. Very sexy woman. It's kind of belief long time ago, like question like for women. हम हमारे वहाँ लोग क्लीनिंग कराते हैं जाके फिर। But right now it's opposite, right? Opposite. Now you need the देखिए, white. एक कीड़ा हाथ में घुस गया था, बच गया। This is a tree. We call banyan tree. Banyan tree or strangler fig. This is a parasite. You know parasite? ओनली Parasite. स्किन है ये तो। This one, they're not growing from natural, like growing from the ground and growing like that. But they're growing from animal eat the fruit. इसमें नमक वगैरह लगाओ, The fruit, they are look like a fig fruit, right? And ये then लोग तो खाई जाएंगे। when the fruit flow on the ground, nothing, they cannot growing. But if they pass the belly of animal, they can grow. If they pass the belly of animal eating, and then some monkey, some bird like this, and then they poo, drop on some tree, and then they can first time they look like an orchid, and then they make a root wrap around the tree and strangle. This is a root for the strangle. You can see the root for the strangle. Normally inside here, this is a tree, ओह but now it's no more. So ओह when you see they have many roots like this, the tree is gone, because when they lose the tree, they make a roots like this. मैनग्रोव्स No, ना, banyan tree बनियन ट्री। or strangler fig. ओके, Yeah, we call them. इनटू द वुड्स। अंग्रेज वुड्स ही बोलते हैं, है ना? कहते हैं वुड्स में रह गए, वुड्स में रहे थे। हम कहते हैं जंगल, जंगल भी बैम्बू। बैम्बूज। About when the elephant cry, the name of them. So this leaf, I can touch the brand because they're not poison from the brand, poison from the leaf. ओह If you have a macro zoom on the lens, you can see the little pin, many little pin poison. So if you touch that leaf, the first time, right, they're gonna burn on your skin, feeling like burn. And then after that, poison that, the leaf long on your body. You have a bad dream around 2 weeks. ओह 2 weeks or 3 weeks because the poison from the leaf. Yeah, and then if you much more hurt when you want to do the shower or you go to swim like this, you can because very hurt when you go in the water. दूर रहते हैं इससे। I have an experience. I got that from the jungle too. But it's like when I got that for the tree higher, I can see, right? But about the short plant, sometimes I didn't see. And then I got it when I wear the short walking in the jungle. ये सामने जो पत्ते देख रहे हो ना, इस प्लांट का नाम है एलिफेंट क्राई। अगर इसके पत्तों को छू लोगे ना तो उस पार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा जलन होने वाली है और वो कई हफ्तों तक रहेगी। तो गाइड ने हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई कि चाइनीज़ लोगों का एक ग्रुप जंगल टू जंगल करके शहर को पास कर रहा था और उन्होंने उसमें से एक आदमी ने
पूप करके अपने सामान को इससे पोंछ लिया। मतलब उस बंदे की इतनी हालत हो गई, बता रहे थे कि शायद वो बचा या नहीं बचा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इतना कर्रा रहा था कि वो चाह रहा था कि उसको मौत मिल जाए लेकिन इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। सोच रहे हो कितना ही दर्दनाक पौधा है ये। Sure, buy eggs and make a hollow, make in the middle like a small pool, and then they put many stick inside, and then they start the fire. The fire that's for make some oil come out, like, and then around 30 minutes they close the fire, and then take everything out, and then they go to next tree, like doing Okay. like that. Okay. And around 24 hours they come back to another tree, like next day you come. And it's a lot of oil inside, around 1 liter or 2 liter per tree. Oil from the tree that long time ago they used for the lamp, for the torch, for walk to someone house or use in the house. Like they use the oil that for the start the fire, for cooking, like anything they use the oil from that. But right now they still use it about the boat. Some boat, or the boat on the lake here, they have to paint oil from this tree because for make the wood waterproof, make a wood waterproof. Okay. Yeah. And long time ago around 1 liter for 5 baht about that Oh. for fun, everybody fun. But right now some people they have a tree in the farm, right? They screw and use the pipe bottle, 1 bottle, right? Put in. When the oil full in the bottle, you can half of the bottle you can put directly to the engine, like 7 hot power. 7 Oh. hot power is working. Just peel from them, they can start the engine. This tree, like this Kero crab tree, we call it. Crab The tree. name is come from the tree. ये अभी हम आ गए लंच वाली लोकेशन पे। ये आ गए लंच लोकेशन पे। लंच है यहाँ पे हमारा, ये इंक्लूड होता है आपका। ये एरिया रखा है ओनली फॉर स्विमिंग इन्होंने। जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है ये वाला एरिया है, दिखाता हूँ मैं। बस इस एरिया में आप स्विम कर सकते हो। फिशेज़ हैं नीचे, ये जितने भी है जो बाउंड्री है, बस ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जब आप वो जाते हो ना आइलैंड टूर वगैरह पे तो वो समुद्र में कराते हैं, बट ठीक है, होगा कुछ सेफ्टी रीजंस होंगे। तो भी यहीं स्विमिंग कर सकते हो। कयाकिंग करनी है तो वो देखो लोग गए हुए हैं। आप कयाक लेके, उन्होंने बोला ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आसपास ही रहना है क्योंकि कोई गाइड नहीं है, खुद ही चला रहे हो, खुद ही चला के आ जाओ। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ओनली स्विमिंग। कयाक कपल से करने वाली चीज़ है, वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ कयाक, इवन विद माई वाइफ ऑल्सो। वहाँ यहाँ पे वो होती तो मैं सब कुछ करता, बट ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हो स्विमिंग पे, और इसकी फटी पड़ी है। स्विमिंग करेगा ना? करूँगा। हाँ। वीडियो देखते ही करूँगा। चलो ये बढ़िया, इसकी ये डर रहा है बहुत ज़्यादा। आती नहीं है ना स्विमिंग, इसलिए। आती किसी को नहीं होती है। लाइफ जैकेट पहन के कूद जाओ, कुछ नहीं होता। ओके, ट्राई करो। चलो चलो भाई, 1 2 3 4। बनाते रह अभी। यहाँ पे स्विमिंग करने में मज़ा तो आता है जब नीचे आपको पता ही ना हो ना। आ गया, जब आपको आगे पता ही ना हो कि कितना गहरा है तब मज़ा आता है। पूरा नीचे बैक नहीं टच हो रहे। टच कहाँ से होंगे? हाँ? टच होंगे नहीं। ये रहे पैर।
था भाई खाओ सॉक का पूरा नेशनल पार्क, जिसमें हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले गए केव्स में, जो कि छोटी सी थी। फिर जंगल सफारी करी, वो भी बहुत छोटी सी थी, लेकिन यहाँ मज़ा आया। मज़ा क्या है ना, नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। एक्टिविटी थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी, जो मुझे लगा, बट प्राइस भी जस्टिफाई कर ही रहा है, राइट। 1600 बाद में आपका ऑलमोस्ट आधे दिन का ट्रिप हो गया, जाने में भी 2 घंटे लग जाने वाले हैं। तो यही हमने सब किया यहाँ पे। हमने अभी स्विम किया, कयाक आप कर सकते हो, मैंने बहुत बार कर रखी है तो मैंने नहीं करी। तो टोटल 1600 बाद में यहाँ तक आना, इंक्लूडिंग लंच। और एक चीज़ और है, अगर आप पैकेज लेते हो तो उनसे लेना जो नेशनल पार्क की टिकट इंक्लूड करके दे रहे हैं आपको 1600 या 1500 में, नहीं तो 340 बाद अलग से टिकट है और वो देनी ही पड़ेगी। हमारी इंक्लूडेड थी 1600 रुपये में ही, मतलब 1600 बाद में ही। तो चलो यार गाइस, यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। आज का दिन हमारा आगे चलेगा, आगे जहाँ जाएंगे उसको हम नए ब्लॉग में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, फॉलो करते रहो नए सीरीज़ के लिए। और थाईलैंड सीरीज़ अभी कंटिन्यू चलती रहेगी। टिल देन, बाय बाय।